नमस्कार। आज से सासाराम स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सांसद छेदी पासवान पहुंचे हुए थे और उन्हीं के द्वारा एक तरह से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सासाराम स्टेशन पर वंदे भारत के ठहराव से आम लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है। इसी बारे में मैं कुछ लोगों से बात कर जानने की कोशिश करूंगा कि जिस ट्रेन का एक ठहराव हुआ है उस ट्रेन से यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है। सर नाम बताइए। तो कहाँ के रहने वाले हैं? एक चीज बताइए, आज से वंदे भारत ट्रेन का यहाँ ठहराव हो रहा है, उस ट्रेन से सासाराम क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कोई लाभ मिलेगा? लाभ यही मिलेगा कि मान लीजिए इस टाइम में कोई स्पेस नहीं था तो हो जाएगा, तो जाने आने के लिए। लेकिन ये जान रहे हैं कि यहाँ से वाराणसी का किराया कितना है, उसका पता है आपको? तो नहीं है। यहाँ से वाराणसी जाने के लिए आपको कम से कम 650 रुपये देने होंगे, तब आप उस ट्रेन पर बैठ सकते हैं। तो इस ट्रेन का तो हम मुश्किल है कोई किसी को देखने के लिए, गरीब आदमी सबसे कम और सबसे ज़्यादा 1150 किराया है। अगर वाराणसी जाना चाह रहे हैं तो 650 या फिर 1150 आपको देना होगा। ये ठीक ठाक है यहाँ के लोगों के लिए? नहीं है। नहीं है। नहीं, जो 50 रुपये में यहाँ बनारस पहुँचेगा कहाँ से? तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। किराया कम होना चाहिए था ना। तब जैसे जनरल एक्सप्रेस का किराया उसी तरह किराया होगा। लेकिन इसके लिए तो पूरा मोदी जी जश्न मनवाए हैं, पूरा यहाँ कार्यक्रम हुआ है कि बहुत बड़ा सौगात दे दिया गया है हमारे द्वारा सासाराम शहरवासियों को। तो होने के लिए सरकार तो सब गरीबों को खा रहा है, थोड़े अमीर को कोई खा रहा है, ना गरीब के मिले। इस बार फिर मोदी सरकार, और मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार होगा तो उसको अपने खाने के लिए होगा, थोड़े दूसरे को खिलाने के लिए होगा, अपने सीट के लिए मरता है सब। देखिए, जैसे इन्हें पता चला कि वाराणसी जाने के लिए इन्हें कम से कम 650, सोचिए कि वंदे भारत का जो बिजनेस क्लास है उसमें करीब 650 वाराणसी जाने के लिए, और जो इकोनॉमिक क्लास है उसमें उसके लिए आपको 1150 रुपये देने होंगे, तब आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। अभी युवा है, अभी आए हुए थे, पूरा वंदे भारत ट्रेन का ठहरा हुआ है, कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ के लोगों को? दिखाते हुए क्या जो है, जो सही है जाने आने के लिए तो ठीक ही है। अब किराया जो है भाई सरकारी गाड़ी है, किराया कम कर देना चाहिए। जाने वालों कोई मजदूर गरीब है, कोई अमीर है, सब एक भाव का नहीं है ना। कोई गरीब है, भाड़ा के लिए कम कर देना चाहिए। अच्छा, गरीब कोई भी गरीब व्यक्ति 650 रुपया वाराणसी के लिए वहन करने की स्थिति में है? आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति 650 रुपया देकर इस वंदे भारत का सवारी कर सकता है वाराणसी जाने के लिए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है। 650 देकर क्यों करेगा बनारस जाने के लिए सवारी के लिए? वंदे भारत पर चढ़ने के लिए तो कम से कम आपको 650 रुपये देने होंगे, तब आप चढ़ेंगे। तो वो गलत है ना। जब नया उद्घाटन हुआ है तो फ्री कर देना चाहिए सासाराम और डीआरई का, बनारस का जो है, जो फ्री का काम मोदी जी कर रहे हैं कि फ्री का काम कुछ नहीं होने वाला है। अभी बताते चलिए। आइए, नाम बताइए। तौफीक अंसारी, कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। हाँ, अमेरिका। कहाँ जाना है? कहीं हमको जाना है बेंगलोर। अच्छा, अभी वंदे भारत ट्रेन अभी सफर कर रहे हैं, बेंगलोर जाना है, किसी ट्रेन से ही जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन से यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ यही है तो हम जल्दी जा सकते हैं उससे, मगर किराया ज़्यादा है, किराया कुछ कम होना चाहिए। लाभ यही है कि हम जितना दूरी में ये ट्रेन से सफर करते हैं उतना से जल्दी हम जा सकेंगे। तो जल्दी जाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना? 650 सर नहीं ना होता है। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? वाराणसी का भाड़ा कितना होना चाहिए? वंदे मातरम का कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। कम से कम 200 रुपया होना चाहिए। 200 रुपया अगर होता तो शायद गरीब भी चढ़कर सफर कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। वो बड़ा आदमी के लिए वंदे मातरम मोदी जी ओपनिंग चालू किए हैं, रेलवे ट्रेन वंदे मातरम। अभी भाई साहब आए हैं, नाम बताइए। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? 650 रुपया देकर वंदे भारत का सफर आप वाराणसी तक करना चाहेंगे? नहीं नहीं है? नहीं, क्यों? बहुत भाड़ा है वहाँ के, ज़्यादा भाड़ा है। क्या होना चाहिए? कितना भाड़ा होना चाहिए? कम होना चाहिए, 50 रुपया। 50 रुपया होना चाहिए, तब चढ़ेंगे आप। लेकिन सुविधा तो उसमें ज़्यादा है। ज़्यादा है तो सुविधा हम 2 रुपया काम आने वाला 600 रुपया देंगे तो कहाँ से काम चलेगा मेरा? काम नहीं चलने वाला है। नहीं। युवाओं की बात करते हैं, आप भी बताइए। अच्छा, आज वंदे भारत ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, आज से ठहराव हो गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि
ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आपको क्या लगता है इससे कितना लाभ मिलेगा लोगों को? तो बहुत अच्छे किए हैं, ये बात नहीं है कि अच्छे नहीं किए हैं, लेकिन ट्रेन के किराया बहुत ज़्यादा लग रही है। बस का किराया तो हम लोग चले जाएंगे, ट्रेन के किराया से क्यों जाएंगे? ये 650 रुपये हम 2-3 दिन मजदूरी करेंगे तो मजदूर आदमी कैसे जा पाएगा? इसलिए ट्रेन तो सही है, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है। किराया मोदी जी कम करें तभी भी कोई मैंने वंदे भारत जो ट्रेन है अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। नहीं, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब 3 महीना मजदूरी करेगा तो बनारस जाएगा, बस पर चला जाएगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है इसमें, कोई मतलब नहीं है। मोदी रांची भी जाना होगा तब पर भी नहीं। रांची जाने के लिए कम से कम 1150 खर्च करना पड़ेगा। 1 महीना मजदूरी करेंगे तब ना कोई रांची जाने के लिए तैयार होगा। कहाँ से पैसा मिल पाएगा इतना कि नहीं रांची जाएंगे? देखिए ये सासाराम स्टेशन पर यात्रा के लिए पहुंचे कुछ लोगों की राय है, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन से सफर करने के लिए जिस राशि की जरूरत है, शायद उस राशि के लिए कम से कम उन्हें 2 से 3 दिन तक मजदूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो वंदे भारत पर चढ़ने का सपना देख सकता है। सोचिए कि वाराणसी के लिए जो बिजनेस क्लास का किराया है वो करीब 650 है, और जो इकोनॉमी क्लास का किराया है वो करीब 1150 है। और इतनी राशि देकर शायद ही कोई गरीब वाराणसी तक का सफर पूरा कर सके। वंदे भारत ट्रेन का जो लुक है, जो सुविधाएं हैं, वो तो सही है, लोगों को लग रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन जो किराया है उस किराए के कारण लोग उसका सफर नहीं कर पाएंगे। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं वो सफर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिस ट्रेन का सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है, उस ट्रेन से सासाराम शहर या उसके आसपास के गरीबों के लिए कोई लाभदायक नहीं होगा। सासाराम के प्लेटफॉर्म से न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौक।